नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजनगर से सोने मकान से चोरी करीब 33 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए की नकदी पार कर ले गए। चोरी का पता 2 दिन बाद परिवार के घर वापस लौटने पर लगा, जहां घर में ताले टूटे हुए मिले और सामान बिखरा हुआ था और घर में रखी ज्वेलरी और नकदी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि परिवार के सभी लोगों का जेवर यहीं रखा हुआ था। चोर करीब 33 तोले सोने के जेवर और 1.5 लाख रुपए पार कर ले गए। पीड़ित परिवादी की बेटी ने बताया कि उसके पिता की 15 साल पहले मौत हो चुकी थी। मां ने बड़ी मेहनत से कुछ जेवर और नकदी जुटाई थी। अब उन्हें पुलिस से उम्मीद है कि वह जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करेगी। वहीं महिला रेशम ने बताया कि वे परिवार के सदस्यों के साथ पड़ीसल गांव गए थे। वापस घर आए तो घर से जेवर, नकदी और कागजात चोरी हो गए, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। और हम हमारे पिछले गांव पड़ीसल गए थे किसी काम से, अचानक चले गए और फिर हम मंडे को सुबह आए थे तो हमने 6 बजे आके देखा तो सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा था और चोर मतलब कि गेट वेट काट रखे थे और ताले वाले तो बाहर का मेन लॉक तो लग रहा था। और मेरी भाभी घर से आई थी, उन्होंने देखा तो सारा घर फैला हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने हमें कॉल किया। कॉल करने के बाद हम घर से आए, खुद हमने देखा तो सब कुछ फैला पड़ा था। हमारे घर में जेवर, बहुत सारे जेवर थे और कैश थे, करीब 1.5 लाख रुपए कैश रखे थे, वो भी ले गए। और बाकी पर्स वगैरह में मम्मी के थे, बाकी 8-10 हज़ार रुपये अलग से थे वो भी। और कुछ ज़रूरी सामान थे, जैसे मतलब घर का आरसी वगैरह गाड़ी की और ये सब इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, बैग था, वो भी लेके चले। जेवरात भी चोरी हुए? हाँ, जेवरात भी। कितने के जेवरात चोरी हुए? जेवरात तो बहुत ज़्यादा थे, करीब 33 और 35 के समथिंग तोला सोना था और चांदी थी करीब 1.5-2 किलो और पैसे थे 1.5-2 लाख रुपए। अंदाजा कितना का नुकसान मालूम है? 35-40 के करीब तो होगा ही। 35 तोला आप लगा लो आज के हिसाब से तो। थाने में रिपोर्ट लिखवाई? हाँ, हमने फिर थाने में रिपोर्ट करवाई, पुलिस आई, पुलिस ने बयान की, FIR वगैरह लिखवाई थी। वहाँ सब पड़ोसी वगैरह सभी इकट्ठे हो गए थे और फिर उसके बाद पुलिस ने बयान किया। फिर वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए तो उन्होंने कुछ नहीं आया उनमें भी। और फिर उसके बाद अब कार्रवाई चल रही है और हम तो जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी माँ है वो सिंगल पेरेंट्स है। मेरे फादर आज से 15-20 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से सब कुछ कमाया था। हमारे जेवर थे, मेरे थे, मम्मी के थे, भाई के थे, हम चारों के सबके जेवर एक साथ ही रखे हुए थे। और हम तो यही चाहते हैं कि मेरी माँ ने इतनी मेहनत से सब कुछ कमाया है, किया है, तो हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की घटना है ये राजनगर की है। यहीं थाने से करीब 500 मीटर दूरी तो है हमारा घर यहाँ से। तो हम तो यही चाहते हैं पुलिस से भी और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए और हमें हमारे जेवर वगैरह वापस जल्दी दिलाए जाए। ये जी शनिवार को हम घर गए थे हमारे गांव पड़ीसल, और रात को यानी शनिवार को हुआ है या 10 को संडे को हुआ है, ये हमें नहीं पता कि कब हुआ। रात वही दिन में हुई। कहाँ की घटना है? ये राजनगर क्या ए ब्लॉक। क्या सामान चोरी हुआ है? सामान जेवर और ज़रूरी कागजात और जी नगद पैसे। कितना पैसा नगद चोरी हुआ है? करीब 1.5 लाख के करीब है जी। तो आपने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई? हाँ, करवा दी मैंने दर्ज जी। क्या बोल रहे हैं मतलब? ये करें, हाँ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई चल रही है, मतलब कार्रवाई चल रही है। तो आप कहाँ थे? किसके घर गए थे मतलब? हम हमारे पिछले घर गए थे जी, पड़ीसल। हमारा गांव पड़ीसल है। हाँ, कब गए थे? हम शनिवार को। तो आए कब? आए सोमवार को सुबह 6 बजे जी। अच्छा, तो घटना का कब पता पड़ा आपको? सुबह 6 बजे। गौपाल टाकिज के समीप पंजाबी मोहल्ले में पानी की समस्या के चलते गुरुवार को आक्रोशित महिलाओं ने टाकिज के सामने रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला। इसके बाद मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने मौके पर ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की बात कही। उसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं ने जाम खोला। जाम लगा रही महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले करीब 15 दिन से पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत बनी हुई है। पानी की किल्लत के चलते महिलाओं को दूर दराज से पानी भरकर लाना पड़ रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। काफ़ी बार उनके द्वारा स्थानीय पार्षद के साथ पानी की समस्या का समाधान किए जाने को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय में अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन पानी की समस्या का कोई निस्तारण नहीं निकला। वहीं स्थानीय पार्षद रामावतार कौली ने बताया कि मोहल्ले में पानी की किल्लत के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि करीब 15
पत्र जलदाय विभाग के अधिकारियों को लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। उनके क्षेत्र में पानी की बोरिंग भी नहीं हो पा रही है, इसलिए परेशान होकर महिलाओं ने जाम लगाया है। ये वार्ड नंबर 22 है। पानी की समस्या बहुत अधिक है। टैंकरों से पार नहीं पड़ रही, नलों से पानी आता नहीं है और जलदायक विभाग को हम 2.5 साल से रोज लिख के दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और प्रशासन को खूब अवगत करा चुके हैं कि साहब यहाँ पर पानी नहीं आ रहा नलों से, टैंकर की व्यवस्था कराई जाए। टैंकर की व्यवस्था भी बहुत ही कम हो रही है और अब लोगों ने परेशान होकर रोड जाम किया है। अगर ये रोड जाम जब तक रहेगा, जब तक पानी की समस्या हमारे वार्ड में नहीं मिट जाए, ये है। तो ये पानी भी करवाया, इसमें मैंने हर साल 10-20 लीटर बोरिंग के लिए दे रहा हूँ। सब यहाँ बोरिंग से पानी आएगा। एक बोरिंग लगी है लोहार वाला कुआं पे, उस बोरिंग से थोड़ा सा पानी आता, वो बोरिंग सूख चुकी है। उस बोरिंग को दोबारा दूसरी बोरिंग कराने के लिए हर दिन लेटर देता हूँ जलदायक विभाग को, यहाँ के नेताओं को, कोई नहीं सुनता है। इसलिए यहाँ बोरिंग कराई जाए, बोरिंग से पानी आएगा ये है। और टैंकरों की व्यवस्था और बढ़ाई जाए हमारे। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कटुमर के जनोत्री मोहल्ला के वार्ड नंबर 2 निवासी रेवती प्रसाद कोहली अपने गांव से रिश्तेदारी में मिलने गोवर्धन जा रहा था, जहां रास्ते में गोवर्धन से पहले आनियोर गांव में सड़क क्रॉस करते वक्त तेज और अनियंत्रित गति से चलाते हुए ई रिक्शा चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे रेवती के सिर पैर में चोट सहित पसलियों में फ्रैक्चर हो गया, जिसे तुरंत ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों से अलवर के जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज के दौरान रेवती प्रसाद की मौत हो गई। थाना पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। थाना गाजी पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर कस्बे में असामाजिक तत्व क्षेत्र में शांति भंग का माहौल करने वालों सहित अपराधियों से सांठगांठ रखने वालों सहित अनेक मामलों में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही थानाधिकारी राजेश मीना और उनकी टीम द्वारा ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर की गई। इससे अपराधियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इस दौरान कार्रवाई करते हुए थाना गाजी के पुराना मोहल्ला निवासी नरेंद्र पुत्र रतन, उत्तर प्रदेश निवासी प्रमोद पुत्र हरनाथ, अनिल पुत्र मुकेश मालू, थाना निवासी विश्राम ग्यारसी, किशोरी भरत लाल, किशोरी विक्रम चंद्रशेखर सहित कैलाश प्रजापत को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है, उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम कटुमर से गए थे गोवर्धन, तो वहाँ आनौर पड़ता है गोवर्धन में, तो वहाँ पे गए थे हम। तो वहाँ पे हम रोड क्रॉस कर रहे थे, जो 3 पहिया की जो ट्रैली आती है ना, उससे क्या है कि एक्सीडेंट हो गया। वो आगे से इनको टक्कर मार गई, तो निजी अस्पताल में ले गए थे। वो उन्हें कह रही थी कि इनकी पाँव में क्या है कि फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ पे सुविधा नहीं है एक्सरे की, इसलिए वो उन्हें कह रही थी आप बड़े अस्पताल जो भी है आपको सुविधा लगे वहीं ले जाना। तो हम अलवर लेके आए इसे। तो कहाँ के निवासी? ये कटुमर के हैं। अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत नयाबास स्थित डाकघर के सामने सड़क पर बछड़े का कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना जिला प्रशासन और संबंधित थाना पुलिस को दी गई। मामले को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई असामाजिक तत्वों द्वारा घटना को अंजाम देना बता रहे हैं और कोई गोकशी या गो तस्करी का मामला बता रहा है, लेकिन मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। घटना को लेकर सनातन गोरक्षा दल के प्रवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि हरियाणा के विधायक मामन खान और अवैशी अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काऊ भाषण देते आ रहे हैं, लेकिन गो तस्करों और गो हत्यारों के खिलाफ नहीं बोलते। अलवर में लगातार गो तस्करों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी संख्या में गोवंश मुक्त कराए जा रहे हैं, लेकिन शहर में इस तरह की घटना का होना बड़ी निंदनीय और सोचने का विषय है। गोवंश के साथ ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मामले को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित थाना पुलिस को सूचित किया गया है। अनिल कुमार ने बताया कि अगर घटना का जल्द खुलासा और इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर गोरक्षा सेवा दल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। देखिए, एक तो छोटे नंदी की गर्दन पोस्ट ऑफिस के सामने गिरी हुई है, काट के डाली गई है, और इसके 2 पैर आप अगर दिखा सके तो ये दिखाएं कि ये 2 पैर यहाँ पे भी काट के डाले गए हैं, जो इसके अवशेष हैं। मैं जो लोग गोरक्षकों को गुंडा कहते हैं, गोरक्षकों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक विधायक है मामन खान हरियाणा से, एक ओवैसी है जो हमारे यहाँ
भड़काऊ भाषण देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन कभी गो हत्यारों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ना गो तस्करों के खिलाफ बोलते हैं। इनकी सह पे गो हत्या हो रही है, इनकी सह पे ही गो तस्करी हो रही है। और आज मैं खुली चुनौती देता हूं इन गो तस्करों और गो हत्यारों को, अगर गो माताओं के साथ ऐसा सलूक किया गया तो किसी भी सूरत में इनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमको जेलों में जाना पड़े। जय गौ माता की। प्रशासन को मैंने सूचित कर दिया है। इसके अंदर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये प्रशासन की भूमिका रहेगी। बाकी अब गो हत्यारे और गो तस्करों को किसी भी सूरत के अंदर नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। एक छोटे नंदी की गर्दन पोस्ट ऑफिस के सामने काट के डाल रखी है, 2 पैर इनके यहाँ हैं, तो ये बहुत ही दयनीय है। अगला कदम क्या रहेगा? अगर गो रक्षा दल का अगला कदम रहेगा या तो जो पुलिस इसकी जांच करेगी किसने की है ये गो हत्या, अन्यथा फिर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन गौ माता को नहीं कटने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं कटने देंगे। और ये तो अलवर के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जो कि दिन दहाड़े यहाँ पे गो हत्या करके इनके अवशेषों को यहाँ डाल जाते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और इसके लिए सनातन गौ रक्षा दल इन गो हत्यारों को, गो तस्करों को, ओवैसी को, मामन खान को खुली चुनौती है। अब आके दिखाए मैदान में और इनको गौ माताओं को काट के दिखाए, हम इनको देख लेंगे। तिजारा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर उत्तर के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक का आयोजन शंकरगढ़ आश्रम में किया गया। बैठक का शुभारंभ भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन तिजारा शहर मंडल अध्यक्ष बन्ने सिंह बिधूरी द्वारा किया गया। बैठक में भारत सरकार के उपलब्धि भरे 9 वर्ष पूर्ण होने पर महा जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिला संयोजक महासिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला तथा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने राजस्थान के कांग्रेस सरकार को केंद्र के कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए तथा केंद्र द्वारा भेजे गए जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं के पैसे का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाने पर आलोचना की। विधानसभा प्रभारी शीला चौधरी ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। बैठक में ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष अयूब खान, राजकुमार यादव, चित्रा शर्मा, दिनेश जोशी, निरंजन सेन सहित दर्जनों की संख्या में पार्टी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। नीमराणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिलारपुर सरपंच पति हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों सिलारपुर सरपंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार हत्यारों की धरपकड़ कर रही है। इस बीच पुलिस टीम ने जयपुर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीमराणा थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही थी। इसी दौरान एक और आरोपी का नाम सामने आया। इसके बाद भोपाल बसई निवासी धर्मेंद्र उर्फ टिल्लू को जयपुर से गिरफ्तार किया है। करौली जिले के मासलपुर में राजकीय महाविद्यालय में चल रहे भवन निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने संवेदक और घटिया सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने तहसीलदार दिनेश चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्य की जांच के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने संवेदक पर भवन निर्माण कार्य में कम मात्रा में सीमेंट 0 mm गिट्टी तथा घटिया ईंटों का उपयोग करने का आरोप लगाए हैं। कार्य की नियमित तराई नहीं किए जाने के आरोपों के साथ भविष्य में भवन से खतरे की संभावना की आशंका भी जताई है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मौके पर संवेदक को कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्य की जाँच एवं उच्च गुणवत्ता युक्त मटेरियल भवन निर्माण में उपयोग लिए जाने की मांग की। इस दौरान यहाँ क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। हम कई बार देखने के लिए गए हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से कई बार लोग बाग सभी देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है भवन निर्माण करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, हम देखते हैं कि वाहन किसी भी कोई भी मटेरियल कोई कंपनी का या फिर सही तरीके का नहीं है। ईंटें हैं वो थर्ड क्वालिटी की हैं, एकदम घटिया हैं, जिनको हाथ से पीसने पे मट्टी निकल जाती है। और 20 mm की गिट्टियाँ हैं, उसमें 0 mm की गिट्टियों का उपयोग किया जा रहा है। और डस्टर जो है, डस्टर सिर्फ नाम मात्र के लिए डस्टर है, वो बहुत घटिया है। तो इसको लेकर के आपने किसी को ज्ञापन दिया? हमने कहा, हमने पहले भी काफ़ी बार तहसीलदार जी के लिए ज्ञापन दे चुके हैं। 8 तारीख तीसरे महीने में भी दिया था और आज भी जस्ट अब भी दे के ही हम वहाँ से आ रहे हैं अभी। तो उनकी स्थिति क्या नज़र आई? मौके पर पहुँचे तहसीलदार जी? का हाँ, ये हम कह सकते हैं तहसीलदार जी मौके पर ही उपस्थित हुए और आगे हमारी इस समस्याओं का समाधान भी अच्छे से करवाएंगे। नीट 2023 का रिजल्ट मंगलवार देर रात जारी हुआ। इसमें बहरोड क्षेत्र के ग्राम कारोड़ा के रहने वाले भुवन सिंह कसाना पुत्र भवानी सिंह योगी का चयन हुआ है। भुवन सिंह ने
6,684वीं रैंक प्राप्त की है। इस क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। भुवन सिंह कसाना ने बताया कि उसने कोटा में रहकर नीट की तैयारी की। सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उसके पिता अध्यापक माता गृहिणी है। इस अवसर पर दादा दादी कैप्टन सुमेर चंद योगी और नर्मदा देवी उपस्थित रहे। भुवन सिंह के चयन होने पर प्रिंसिपल लक्ष्मीराम योगी, हवलदार राकेश योगी, रामेश्वर यादव, मनोज यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सिंह का साफा में माला पहनाकर सम्मान किया तथा मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवन सिंह कसाना है। मैं गांव कारोड़ा का निवासी हूं। मैंने इस साल नीट 2023 की तैयारी कोटा में रहकर की थी। मेरे 625 मार्क्स आए हैं और 16,192 में भी ऑल इंडिया रैंक आई है। कैटेगरी रैंक 6,684 है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़ों को, अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। विराटनगर तहसील क्षेत्र में जिले की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय के सामने 5 लोग क्रमिक अनशन पर रहे। इस दौरान संघर्ष समिति से जुड़े रमेश शर्मा, जयराम जाट, चेतराम मेघवाल, कैलाश चंद्र जाट तथा रतनलाल गुर्जर द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। इस मौके पर संघर्ष समिति सदस्य सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता बाबूलाल जाट, जगदीश यादव, भोमराज चेची, जयराम पलसानिया, प्रेम कुमार सैनी, बंसीधर स्वामी, जय कुमार सैनी, ताराचंद सैनी, बबलू खान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग सरकार पूरी करे, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। उनका जिला मुख्यालय विराटनगर को बनाया जाए या उन्हें जयपुर जिले में यथावत रखा जाए। जब तक राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेते तब तक उनका क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उपखंड मुख्यालय से हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता जयपुर कूच करेगी। तहसील के आमजनों द्वारा 66 दिन से ये धरना चल रहा है, क्योंकि विराटनगर तहसील को नवसर्जित जिला कोटपुतली बैरोड से जोड़ने का जो प्रावधान किया है उससे लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि सुगमता के हिसाब से जयपुर ही विराटनगर तहसील के निवासियों के लिए उचित बैठता है, जबकि कोटपुतली बैरोड जो ज़िला है वो काफ़ी विषमता भरा हुआ है। हमारे से न तो उनकी संस्कृति मेल खाती है, न हमारे से उनकी भाषा से मेल खाती है, न हमारी रिश्तेदारियां हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो जयपुर पढ़ते हैं, कोई मेडिकल एड के लिए जाते हैं तो जयपुर जाते हैं, और भी कोई व्यापार है तो जयपुर में है। नई जो पीढ़ी है उनके मकान भी जयपुर में है। इस तरह से क्या है कि हर तरह से तकलीफ है कोटपुतली बैरोड में जोड़ने से विराटनगर की तहसील के लोगों को। उसके लिए ये आंदोलन चल रहा है। सरकार सुन नहीं रही है। विधायक साहब ने लिख के दे दिया कि भाई कि विराटनगर तहसील को भी वहाँ मिलाओ, लेकिन यहाँ के लोग मिलेंगे नहीं। और हम तो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन और उग्र होगा, इसलिए हमारी बात को मान करके और यथावत जयपुर में विराटनगर तहसील को रखा जाए, या शाहपुरा और विराटनगर को मिला करके भी एक नया जिला बनाया जा सकता है, जिसके अंदर प्रतापगढ़ तहसील अलवर की है, उप तहसील अपनी अजीतगढ़ है, चंदवाजी है, इनको मिला के अच्छा जिला बनता है। दिन है और जब से हमने ये धरना शुरू किया था तब से लेकर के आज तक हमने बार बार सरकार को चेताया है। 2 बार मुख्यमंत्री जी से हम मिले हैं, 1 बार विधानसभा सचिव जी से हम मिले हैं। मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं श्रीमान बाबूलाल जी नागर साहब, उनसे भी हम मिले हैं। अर्चना शर्मा जी ने हमें सहयोग दिया है, उर्मिला जी ने सहयोग दिया है। तमाम जो हमारे विराटनगर से संबंध रखने वाले जितने भी जो कांग्रेस के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, सबकी एक ही मंशा है कि विराटनगर को या तो जिला बनाया जाए या जयपुर जिले में यथावत रखा जाए। बार बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी आज तक सरकार सुध नहीं ले रही है। हम सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं कि यदि आप सत्ता में आना चाहते हो, विराटनगर में यदि आप दोबारा से रिपीट होना चाहते हो, तो हमारे को जयपुर ज़िले में यथावत रखो या विराटनगर को ज़िला बनाओ, वरना आप इस बात को भूल जाना कि विराटनगर की जनता कांग्रेस को वोट देगी। ये विराटनगर की जनता को के लिए एक बड़ी दुविधा है। कोटपुतली बैरोड में जो जोड़ा जा रहा है, इसलिए मेरी आग्रह है
कि सरकार इस समस्या को सुने और हल करे। तिजारा विधायक संदीप यादव ने नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। विधायक संदीप यादव ने विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर एवं उप सभापति बलजीत दायमा ने की। विधायक यादव ने ग्राम खिजूरीवास में शमशान घाट के सौंदर्यीकरण और गांव खानपुर में विभिन्न गलियों में बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया, जिनका कार्य 87 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। इसके साथ ही विधायक ने अलवर भिवाड़ी मुख्य हाईवे से उदयपुर की ओर जाने वाली सीसी सड़क का लोकार्पण भी किया, जिसका कार्य 54 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता, सचिव पवन शर्मा, पार्षद विनोद, हवा सिंह, दायमा, एक्सन, सत्यनारायण वर्मा, कनिष्ठ अभियंता शिखा माथुर, समाजसेवी लोकेश एडवोकेट चंद्रपाल सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़ राजस्थान से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे गौ सेवकों को भिवाड़ी पहुंचने पर भिवाड़ी कामधेनु सेना और धारूहेड़ा की देवकी को उपचार टीम ने गौ सेवकों का स्वागत किया। यह दल 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भिवाड़ी पहुंचा है। सांवरिया सेठ राजस्थान से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक पैदल यात्रा कर रही हैं। इस मौके पर कामधेनु गौरक्षा अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा ने प्रभु मीना हंसराज जाटव का स्वागत किया। यह पैदल यात्रा 16 मई को रवाना हुई थी। इस मौके पर गौ सेवक संदीप तंवर, अश्विनी सेन, बजरंग दल संयोजक अक्षय बागोरिया, बबलू, विकास, रोहित सहित काफी संख्या में गौ सेवक मौजूद रहे। जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी चौधरी शमशुद्दीन खान का अलवर स्थित पैतृक गांव निम्हाहेड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान 360 गांव के चौधरी इलियास खान, ग्वालदा और रूपबाज के चौधरी सौदान के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने चौधरी का साफा बांधकर और पुष्प मालाएं पहना भव्य स्वागत किया। सभी ने एकमत से शमशुद्दीन का सहयोग करने का वादा किया। चौधरी इलियास ने बताया कि तिजारा विधानसभा चुनाव में पूरा गांव उनके साथ है। वहीं स्वागत किए जाने पर चौधरी शमशुद्दीन ने ग्रामीणों का धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि ग्रामवासियों ने उनकी जो हौसला अफजाई की है और मान सम्मान दिया है, उसके लिए वे हमेशा प्रत्येक ग्रामीण के कर्जदार रहेंगे। रेणी उपखंड क्षेत्र के पिनान कस्बे वासियों द्वारा जलदाय विभाग के जयन हरीश सैनी की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भगवान सिंह मोहित सहित अन्य लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में पेयजल संकट है, इसलिए उन्होंने जेजेएम योजना अंतर्गत नल कनेक्शन लेने के लिए दिसंबर 2022 में 500 रुपए की रसीद कटा ली थी और नल कनेक्शन के लिए जयन हरीश को कई बार अवगत कराया, लेकिन जयन द्वारा इस ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रसीद कटाने के 6 माह बाद भी उन्हें नल कनेक्शन नहीं दिया गया है। उन्होंने जयन हरीश पर फोन नहीं उठाने के आरोप भी लगाए हैं। रेणी उपखंड क्षेत्र के पिनान पंचायत मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का बुधवार को स्थानीय विधायक पुत्र और रेणी प्रधान मांगेलाल मीणा के सानिध्य में शुभारंभ किया गया। कैंप में नायब तहसीलदार राम खिलाड़ी मीणा को सत्यनारायण गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने लिखित में निवेदन किया कि पिनान बांध में पिनान गुरिया रोड के पास ही उनकी जमीन है, जिसके पास में ही पड़ोसी ने जेसीबी वाले को अपने खेत की मिट्टी बेच दी, जिससे रोड किनारे और उनके खेत के पास में से लगभग 40-40 फुट गहराई और 300-400 फुट लंबाई और 100 से 150 फुट चौड़ाई के अनेक गड्ढे खोद दी गई। ये कार्य वर्तमान में भी जारी है। इससे आगामी कुछ समय में ये रोड भी धंस जाएगा। उन्होंने बताया कि इन्हीं गड्ढों में कुछ दिनों पूर्व एक लड़का और लड़की डूबकर मर चुके हैं, जिससे उनके खेत की जमीन भी धंसती जा रही है। समय से पहले प्रशासन को सहयोग देना चाहिए और इस कार्य को रुकवाना चाहिए। इसके बाद नायब तहसीलदार ने संबंधित पटवारी और कानूनगों को कार्रवाई के लिए लिख दिया। इधर रेणी प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा ने आमजन को संबोधित कर गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आमजन से 100% रजिस्ट्रेशन कराने की अपील करते हुए बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद सभी 10 जनहित योजनाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ लेंगे। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा के 39वें जन्मदिन
पर जाट छात्रावास में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर मीना ने बताया कि रक्तदान करने से दूसरे की जिंदगी तो बचती है, इसके अलावा रक्तदाता भी स्वस्थ रहता है। इस मौके पर सभी रक्तवीरों को प्रमाण पत्र, हेलमेट, शील्ड तथा पर्यावरण बचाने के लिए एक पौधे से सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर के बाद शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के कवि काव्य पाठ करेंगे। इस मौके पर पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र जैन, हनुमान प्रसाद शर्मा, हरि प्रसाद सोनी, कमलेश कुमार बंसल सहित सैकड़ों रक्तदाता मौजूद रहे। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को अपने हसन खां मेवात नगर स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की, जिसमें लोग अपनी अपनी परिवेदनाएं लेकर पहुंचे। लोगों की परिवेदनाओं को सुनकर सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए उनकी समस्या का मौके पर ही समाधान कराया। सांसद बालकनाथ ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसफर और पुलिस से पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर आए थे। इन सभी का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या बहुत ही गंभीर विषय है, लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन के तहत पूरे राजस्थान में अच्छा कार्य किया है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के तहत बजट दिया, लेकिन वह बजट भी राजस्थान सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में नहीं लगा पाई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आज तक पानी को लेकर DPR तैयार नहीं की है, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर समय रहते ही राजस्थान सरकार पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करती तो आमजन को जगह जगह धरना प्रदर्शन और रोड जाम नहीं करना पड़ता। जन सुनवाई में देखो लगातार एक ही बात है, लोग परेशान है सरकार की व्यवस्था से जो राजस्थान में सरकार कार्य कर रही है। इसकी जिस प्रकार की रीति नीति सरकार की है, लोगों को कुछ राहत देनी नहीं, लोगों को झूठे वादे करना। परेशान आज राजस्थान की जनता है। जिधर जाओ, जिस कोने में जाओ, जिस जगह पर जाओ, हर जगह जनता परेशान है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से परेशान है, पुलिस के रवैये से परेशान है और विकास का बुरा हाल राजस्थान में है। तो यही सब बातें विषय आती हैं। लोगों के कार्य जो कि तहसील ऑफिस में, SDM ऑफिस में जाने पर हो जाने चाहिए, उन कार्यों के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही साथ में कोई विकास कार्यों के बारे में भी आते हैं प्रस्ताव, लोग आते हैं गाँव के अंदर। पानी की समस्या जिस प्रकार से बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे अलवर में, और हमने जल जीवन का अच्छा कार्य अपने अलवर जिले या पूरे राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने बजट दिया, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में इस सरकार ने उस पैसे में से केवल और केवल मैं मानता हूं कि 50,000 करोड़ में से लगभग 5 से 5.5-6 हज़ार करोड़ रुपया ही इन लोगों ने खर्च करने का काम किया। अगर वो पैसा समय से लग जाता तो आज घरों के अंदर पानी पहुंच चुका होता। वर्तमान में अलवर शहर की, ग्रामीण की, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की, थाना गाजी की, बानसूर की ईसरदा योजना से जब गहलोत जी ने 2021 में घोषणा की थी, आज तक इन लोगों ने DPR नहीं बनाई। तो ये स्पष्ट करता है ये सरकार खाली घोषणा करने की सरकार है, काम धरातल पे नहीं करती। केंद्र सरकार बार बार इनसे कहेगी आप DPR बनाओ, जल जीवन में पैसा हम देंगे, लेकिन फिर भी ये DPR बनाकर नहीं भेज रहे हैं। तो ये स्थिति राजस्थान की बनी है, ये जनता सब जानती है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी और एक अच्छी सरकार जो जनता के लिए समर्पित सरकार हो और योजनाओं को तुरंत प्रभाव से जनता तक पहुंचाने वाली सरकार बीजेपी को वो राशन विक्रेताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नई दुकानों के आवंटन से पहले कोर्ट के आदेश मानने की मांग की है। राशन विक्रेताओं ने बताया कि वर्ष 2021 में प्रशासन ने अलवर शहर में 7 नई दुकानों को खोलने की विज्ञप्ति निकाली थी, जिस पर कोर्ट के स्थगन आदेश आ गए। नई दुकान खोलने से पहले पुरानी राशन की दुकानों के पास 500 राशन कार्ड और 2000 यूनिट FSA से जुड़े होने चाहिए। उन्होंने बताया कि संबंध में जिला रसद अधिकारी को भी लिखित में कहा गया, लेकिन वे अदालत के आदेश के विपरीत काम कर रही हैं। उन्होंने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 1 दीवानी विविध अपील के संदर्भ में बताया कि माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह दीवानी विविध अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए प्रत्यर्थीगण को दौराने दावा पाबंद किया जाता है कि खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्रों, निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित किए बिना उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की कार्रवाई नहीं करे। इस आशय का प्रार्थना पत्र पूर्व में भी लिखित रूप से दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम जिला रसद अधिकारी महोदय तत्कालीन 2021 में जिले में कुछ रिक्त दुकानों की वैकेंसियां निकाली थी,
जिनमें अलवर शहर की भी 7 दुकानों की वैकेंसियां निकाली थी और उनका आवंटन होना है। उनके खिलाफ हमने माननीय न्यायालय अपर 1 से स्थगन आदेश लिए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किए हैं, जो खाद्य विभाग के आदेश हैं 2019 के, कि प्रत्येक दुकान पर 500 राशन कार्ड अथवा 2000 यूनिट NFSA की, जो खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े हुए हैं, उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अतिरिक्त राशन कार्ड बचते हैं या यूनिट बचती हैं तो दुकानें अलॉटमेंट की जाएं, अन्यथा नहीं की जाएं। इस तरह के माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं। हम इस बाबत जिला रसद अधिकारी महोदय को पूर्व में भी दो बार निवेदन कर चुके हैं, माननीय न्यायालय का आदेश लगा चुके हैं, लेकिन ये आदेश भी माननीय न्यायालय के नवंबर 2022 के हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 6 माह निकल गए हैं। माननीय कलेक्टर साहब से हमारा यही निवेदन है कि अलवर शहर में और ज़िले में जो भी रिक्त दुकानें हैं, उनके आवंटन की प्रक्रिया से पूर्व पहले जो वर्किंग दुकानें हैं उनमें 500 राशन कार्ड या 2000 यूनिट जो भी हो NFSA की, जो खाद्य सुरक्षा सूची में हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पहले उनमें मर्ज करें और उसके बाद अगर राशन कार्ड या यूनिट बचती हैं तो नए आवंटन करें। हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारा इसी बात को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के पास आज हम निवेदन करने आए हैं। नहीं तो आगे अगर ये भी प्रक्रिया नहीं होती है तो हम कोर्ट में अवमानना का दायर करेंगे। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के भिंडीपुरा गांव के पास स्थित गोपालजी स्टोन इंडस्ट्रीज गैंगसा यूनिट पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां गैंगसा मशीन पर काम कर रहे एक मजदूर की 2 पत्थर के ब्लॉक की चपेट में आने से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना को देख गैंगसा यूनिट पर काम कर रहे अन्य मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों के सहयोग से मजदूर के शव को निकलवाकर सरमथुरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। मृतक के भाई ओमवीर ने गैंगसा यूनिट संचालक की लापरवाही से मृत्यु होने की रिपोर्ट पुलिस को पेश की है। पुलिस ने गैंगसा यूनिट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गोपालजी स्टोन इंडस्ट्रीज गैंगसा यूनिट में भिंडीपुरा निवासी नवल सिंह पुत्र सनुआ मीना मजदूरी करता था। नवल सिंह गुरुवार को कटिंग के लिए 2 भारी पत्थरों के ब्लॉक को मशीन पर शिफ्ट कर रहा था, तभी अचानक 2 भारी पत्थर के ब्लॉक शिफ्टिंग करते समय खिसक गए और दोनों पत्थरों की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। अजी आज सुबह करीब 11 बजे के करीब एक व्यक्ति जिसका नाम नवल सिंह पुत्र श्री सनुआ, उम्र करीब 45 से 50 वर्ष की है, निवासी भिंडीपुरा, जाति मीना, जो गैंगसा गोपाल स्टोन गैंगसा है हाईवे पे, उस पर काम कर रहा था। वो वहीं काम करता है तो अचानक से 2 ब्लॉक्स सरक जाने से दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई है। हमने डेड बॉडी को अस्पताल में मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। PMR एवं अग्रिम कार्रवाई जारी है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे स्थित हर्ष टीटी कॉलेज में महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी द्वारा की गई। सम्मेलन में भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि इन 9 सालों में भाजपा सरकार ने देश का इतना विकास कर दिया जितना पिछले 60 वर्षों में भी नहीं हो पाया था। मोदी सरकार की सभी योजना जनता की बेहतरी के लिए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पहले देश एक परिवार के हाथों में था, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है देश ने विकास की गति को पकड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने जो कहा वह करके दिखाया है। इस दौरान सहदेव नरूका, जयाऊजा, अशोक चौधरी, गगनदीप सिंह, सुदेश खामरा, शमसुद्दीन, इंद्रजीत पाटा, नीरज भगवती, कमल भादवा सहित भाजपा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महाजन संपर्क अभियान चला रही है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ मंडल में संयुक्त मोर्चा, हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के तहत यहाँ सारे लोग, पूरे विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी सभी यहाँ इकट्ठे हुए और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सम्मेलन संपन्न हुआ। सबने मोदी जी के कार्यकाल की जो योजना है उनके बारे में बताया। सर, एक जो कांग्रेस है 70 सालों में जो नहीं हो पाया। भाई देखो, जो सीट पर रहता है कुछ ना कुछ तो करता ही है। रूटीन का पैसा आता है, रूटीन की योजनाएं बनती हैं, सरकारी अधिकारी योजनाएं बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं। लेकिन जो मोदी जी ने विशेष किया वो ये किया, अब जो हाईवेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT बन रही है, IIM बन रहे हैं, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
में अब जो हमारा रेशो था महिलाओं का कम था उसको वो बराबर लेके आए हैं। 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाएं परेशान हुआ करती थी उसको उन्होंने लागू करके मुस्लिम महिलाओं का सम्मान दिया है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 370 हटी है। तो ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं, वो कांग्रेस नहीं कर पाई। वो गरीबी हटाओ का एक नारा दे के सिर्फ कागजों में नारा और लेना देना कुछ नहीं। मोदी जी ने वास्तव में जो गरीब व्यक्ति है अंतिम पंक्ति पर खड़ा है उसके लिए काम किया है और सारी योजनाएं पब्लिक की बेहतरी के लिए हैं और उनके जो मान सम्मान के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण देश भर में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर महासंपर्क सम्मेलन जो है संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन आज गोविंदगढ़ में किया गया। रामगढ़ विधानसभा के 7 मोर्चों के सभी पदाधिकारी एवं सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। भारत सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के नीचे जनमानस में समाज में जाकर के जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस का सिलेंडर के रूप में या एक इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करना, सेना को मजबूत करना या फिर विदेशों में भारत की छवि जो है आज दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत के प्रधानमंत्री की पहचान है। चाहे 370 को हटा करके संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता का परिचय देना, चाहे आज भारत की नई संसद स्थापित करके गुलामी के प्रतीकों को खत्म करना हो, चाहे राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलना हो, या फिर सेंगोल को स्थापित करके भारत में एक न्याय और धर्म की स्थापना के रूप में भारत सरकार ने जो काम किए हैं आम जन में, किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि का काम हो, चाहे युवाओं के लिए कौशल विकास योजना जैसे उपक्रम ला करके युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम हो, इस प्रकार की भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी नीति है इनको लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी जाकर के और उस विषय को नीचे तक उतारेगा। इस संबंध में पूरे संपूर्ण 7 मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ बैठना संपन्न हुआ और आज प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और नीचे भारत सरकार की योजना को ले जा करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके और राजस्थान में और देश में 23 और 24 में दोनों में कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ता काम करेगा। नीमराणा के काठूवासी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 जून को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के स्वर्गीय पिता लेखराम ठेकेदार की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री काठूवास में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सहित राजस्थान सरकार के अनेक कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनावरण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मंत्री टीकाराम जूली बुधवार शाम को अपने पैतृक गाँव पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हेलीपैड और सभा स्थल का जायजा लिया। मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि काठूवास और आसपास के जो गांव हैं जिनको राजस्थान की श्रीलंका ही कहा जाता है, एकदम पिछड़े हुए गांव हैं। इन गांव में वर्षों बाद मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम बना है। इससे पूरे इलाके में खुशी की लहर है। देखिए, आगामी सप्ताह के अंदर काठूवास गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य कई वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम यहाँ पे बन रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सहित हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी भी विशेष रूप से यहाँ पे आमंत्रित रहेंगे। अभी आज हेलीपैड का और सभा स्थल का दौरा किया है, जायज़ा लिया है। सभी अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पे उपस्थित रहे हैं और मैं समझता हूँ कि काठूवास और आसपास के जो हमारे गांव हैं, जिनको राजस्थान की श्रीलंका ही कहा जाता है, एकदम पिछड़े हुए गांव हैं, इन गांवों के अंदर बहुत वर्षों के बाद में आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बना है, तो इससे पूरे इलाके के अंदर एक खुशी की लहर है। कब का कार्यक्रम है सर मुख्यमंत्री जी का? अभी टेंटेटिव 22 तारीख है। विराटनगर विधानसभा के निकटवर्ती यूनियन फुटबॉल क्लब के सानिध्य में चले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का समापन गुरुवार को समारोह आयोजित कर किया गया। इस कैंप में फुटबॉल, कबड्डी और वेट लिफ्टिंग के 130 से ज़्यादा प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कालीचरण सराफ, क्लब सचिव महिपाल स्वामी, भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह चित्तौड़ा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सचिव डॉक्टर जीएल शर्मा, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के सीईओ वेदांत गर्ग, फुटबॉल क्लब के विजयदीप, कोच माइकल रुसलर सहित सैकड़ों अभिभावक उपस्थित रहे। सभी ने फुटबॉल, कबड्डी और वेट लिफ्टिंग का प्रदर्शन मैच देखा। इस अवसर पर विधायक ने खेल मैदान परिसर में ट्यूबवेल का उद्घाटन कर खिलाड़ियों के पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था कराई। इस दौरान क्लब कोऑर्डिनेटर और कैंप आयोजक अभिनव स्वामी ने सभी का धन्यवाद किया। 15 मई से 15 जून तक चले समर कैंप में मैंने कोचों के साथ मिलकर के अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को दी और हमारा उद्देश्य कैंप में ही नहीं बच्चों को ट्रेनिंग देने का था, बल्कि हम अच्छे से अच्छे खिलाड़ी राजस्थान से तैयार कर सके, ये हमारा उद्देश्य है।
और हाल ही में अभी मैंने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल से फुटबॉल से डिग्री प्राप्त की है और मेरा यही है कि मैं अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देकर के राजस्थान से अच्छी टीम बना सकें। कोटपुतली बहरोड जिले की ओएसडी शुभम चौधरी गुरुवार दोपहर को बहरोड पहुंची, जहां पर उन्होंने माचल और पंचायत समिति में लग रहे राहत शिविर कैंपों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनी और शिविर में बैठे कर्मचारियों से भी जानकारी ली। ग्रामीणों से बात करते हुए विशेष अधिकारी शुभम चौधरी ने कहा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिल रहा है या नहीं। इस पर ग्रामीणों ने बताया कि वे कैंप में आए हैं और डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे हैं, जिससे जल्दी उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस दौरान पंचायत समिति पहुंचने पर कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने कोटपुतली बहरोड जिले के विशेष अधिकारी शुभम चौधरी से आग्रह किया कि बहरोड में भी आधे सरकारी कार्यालय खुले, जिससे बहरोड क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। जिस पर शुभम चौधरी ने कहा कि वे उनकी बात को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव ने बताया कि उनके द्वारा कोटपुतली से बहरोड क्षेत्र में आधे कार्यालय खोलने की मांग थी, जिस पर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सभी कार्यालय पनियाला में खुलेंगे। इस दौरान बहरोड एसडीएम सचिन यादव, तहसीलदार दिनेश यादव सहित विकास अधिकारी मौजूद रहे। मैडम विशेष अधिकारी महोदय पंचायत समिति में पधारी, हमने उनका स्वागत किया है और हमने उनसे मांग की है कि मैडम बहरोड और कोटपुतली ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट है, तो आधे दफ्तर बहरोड मुख्यालय में होने चाहिए, आधे कोटपुतली में कर दो। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखते हैं, बाकी तो पनियाला सेंटर में होना उन्होंने अवगत करवाया है। इस पर हमने कहा कि पनियाला सेंटर नहीं है, पनियाला कोटपुतली में है। हम बहरोड वासियों का तो तब सम्मान बढ़ेगा, बहरोड का निमाना का तब सम्मान बढ़ेगा जब आधे दफ्तर बहरोड क्षेत्र में खुले और आधे दफ्तर कोटपुतली में खुले, तब समझेंगे कि ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट निर्णय जो सरकार ने किया है तब स्वागत योग्य काम होगा। हमने लोगों से बात की है कि सबकी मांग ये है कि हमारे बहरोड में आधे दफ्तर, एक कलेक्टर उधर बैठे, एसपी इधर बैठे, जिला परिषद यहाँ बैठे, तो दूसरे दफ्तर उधर खुलने चाहिए, ये हमने मांग की है। आज महंगाई राहत कैंप मैं देख रही हूँ बहरोड क्षेत्र से, और उसमें जो रजिस्ट्रेशन है सारी स्कीम्स के बारे में लोगों को पता है कि नहीं पता है, कौन कौन सी स्कीम्स का जो है वो लाभ ले सकते हैं, उसको बताया भी जा रहा है और सारे विभाग जो हैं वो तत्पर हैं सभी योजनाओं का लाभ एलिजिबल कैंडिडेट्स को। मैम आपके ज़िले के लिए लगाया गया है, तो कितनी क्या तैयारियां कर ली, कितनी क्या चल रहा है आपके लिए इसमें? तैयारियां जो है वो पूरी जोर शोर से ही चल रही हैं और जल्दी जो है वो आपका नया जिला जो है घोषित हो ही गया है और जल्दी जो है वो बन जाएगा। मुंडावर के विमल स्कूल चिरूनी के छात्र प्रदीप का इंटरनेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चयन होने पर गुरुवार को महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस नेत्री अंजलि यादव द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान अंजलि यादव ने छात्र प्रदीप कुचर को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर एवं चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप भेंट किया। वहीं उनके द्वारा प्रदीप के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परिवारजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। वहीं इससे पूर्व अंजलि यादव का चुड़ला की सैकड़ों महिलाओं द्वारा शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान हवलदार बाबूलाल, हनुमान सिंह, प्यारेलाल सहित विद्यालय स्टाफ एवं सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। बांसुर कस्बे के गिरुड़ी में दो बाइकों के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से बांसुर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां से 4 घायलों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें कोटपुतली रेफर कर दिया। घायलों में नंदकिशोर और उमाशंकर दोनों जीजा साले बाइक पर सवार होकर बहरोड से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान नारायणपुर की तरफ से बाइक पर सवार होकर आ रहे धर्मेंद्र और उसके पिता गिरधारी लाल और माता पांची देवी बांसुर आ रहे थे। इसी दौरान गिरुड़ू बस स्टैंड के पास आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को बांसुर उप जिला अस्पताल लाया गया। तिजारा कस्बे में गुरुवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बसपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बसपा राजस्थान में तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगी। बसपा 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पूर्व बसपा के वरिष्ठ नेता सतपाल प्रजापत द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरपंच जस्सीराम, रघुवीर फौजी, रामवीर ठेकेदार, महिर चंद प्रजापत, उप सरपंच रणजीत सहित काफी संख्या में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा आना हुआ और
और जैसा कि सबको विदित है, मात्र 5 महीने चुनाव में शेष बचे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मजबूती के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर रखी है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा लक्ष्य है कि हम लोग इतने विधायक जिता कर लाएं कि किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिले, और फिर किसी भी दल को जब बहुमत नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की तरफ राजस्थान में बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और विशेष रूप से हमें चुनाव तो 200 सीटों पर लड़ना है, लेकिन 60 सीटों को चिन्हित करके हम लोग मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उन पर लगातार हमारे दौरे हो रहे हैं, बूथ की कमेटियां बनाई जा रही हैं, सेक्रेटरी कमेटियां बनाई जा रही हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अच्छा करेगी। बहरोड विधायक बलजीत यादव का गुरुवार को जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर विधायक के समर्थकों ने सुबह गौशालाओं में जाकर गायों को गुड़ खिलाया। इसके बाद बहरोड के स्वरूप विलास मैरिज गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि बहरोड विधायक बलजीत यादव के जन्मदिन पर कोटपुतली, बहरोड तहसील गंडाला और अनेकों जगह रक्तदान शिविर का आयोजन कर जन्म दिवस मनाया गया। बहरोड पहुंचे विधायक बलजीत यादव के साथ बहरोड नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव और उप चेयरमैन विक्रम सिंह यादव ने भी केक काटकर जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने विधायक बलजीत यादव का फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। जो प्यार और स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, इसके लिए मैं तो हृदय की गहराई से सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ मेरे बहरोड की 36 कौम की न्यायप्रिय जनता का, और विश्वास दिलाता हूँ उनको कि बलजीत यादव हमेशा उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। जनता से मेरी इतनी ही अपील है कि सब प्रेम से रहें, एकजुट रहें और सच्चाई के साथ में खड़े रहें, तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र उन्नति करेगा और मेरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र का डंका पूरे राजस्थान में बजेगा। कठुमर तहसील क्षेत्र के दुधेरी गांव में हाईटेंशन बिजली का तार टूटने से लगी आग में 3 भैंस मर गई। वहीं भारी संख्या में हरे पेड़ और ईंधन जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों और दमकल ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तहसीलदार राजेश मीना ने बताया कि गांव के घरों के पिछवाड़े में ग्रामीणों ने ईंधन के लिए बाड़े बनाकर पेड़ों की छाया में पशु बांध रखे थे। गुरुवार दोपहर को इन बाड़ों के ऊपर हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे बाड़े में रखे ईंधन में आग लग गई और तेज हवा के चलते यह आग का बेकाबू हो गई। वहीं ग्रामीणों ने अपनी बोरिंग चलाकर पाइप से पानी पहुंचाकर आग बुझाने के प्रयास किए। वहीं खेडली से दमकल बुलाई गई और ग्रामीणों की मदद से करीब 5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। मौके पर सरपंच ग्यालाल जाटव, गिरदावर महेंद्र शर्मा, हल्का पटवारी रविराज सहित पुलिस मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला में व्यापारी महासम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की गई। सरकार द्वारा व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में व्यापारियों से बातचीत की और योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। रामगढ़ में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में रामगढ़, नौगांवा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में बगड़ राजपूत से सैकड़ों की संख्या में व्यापारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना, इंद्रजीत सिंह पाटा, सचिन पालीवाल, जवाहरलाल तनेजा, कैलाश खंडेलवाल, रवि कपूर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी, आज किस लिए मीटिंग आयोजित की गई, क्या उद्देश्य? आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे विधानसभा क्षेत्र के व्यापार प्रकोष्ठ की एक बड़ी सभा रखी गई थी रामगढ़ में, अग्रसेन वाटिका गोविंदगढ़ मोड़ पर, और सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुझे भी विचार रखने का अवसर मिला। मोदी जी ने बिजनेस को और इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए जो बड़े फैसले लिए हैं, जीएसटी समेत या डिजिटल इंडिया समेत, उन सब का हमारे जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और ये रोड जो रामगढ़ विधानसभा के बीच में से नेशनल हाईवे निकला है, बहुत बड़ा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे से हमारी यहाँ की स्थानीय इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में मैंने बहुत अपने विचार डिटेल में रखे, जिसको हमारे सारे वक्ताओं ने और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्रोत्साहित किया। हम सब लोग इन बातों को घर घर तक पहुँचाएं, इसी उद्देश्य से आज का कार्यक्रम किया गया था। हमारे मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्रा जी और कार्यक्रम संयोजक श्री जवाहरलाल तनेजा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ।
कार्यक्रम बहुत ही सफल और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करवाया गया। सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को इसको सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिजारा कस्बे में सैनी सभा समिति, सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति, सैनी विकास मंडल और सैनी माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैनी विकास मंडल ने गाजे बाजे के साथ मेधावी विद्यार्थियों का माला पहनाकर जीप और ट्रैक्टरों में बैठाकर स्वागत जुलूस निकाला। वहीं अनेक बच्चे नाचते कूदते जुलूस के साथ चल रहे थे। कस्बे में अनेक जगह पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती और मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं मां सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कक्षा 8 में ए ग्रेड, कक्षा 10 में 80% व इससे अधिक तथा कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त कर अपना परचम लहराने वाले मेधावी विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। अतिथियों और समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा छात्र छात्राओं का माला पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन हरीश कुमार सांवरिया, रामकिशोर सैनी, महेंद्र सोनी प्रशिक्षु, डीएसपी विनय चौधरी कोतवाल, सुरेंद्र शर्मा, पूर्व प्रिंसिपल भरत सिंह, सैनी नारायण दास सैनी सहित सैनी समाज से जुड़े अनेक गणमान्य लोग अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सैनी सभा समिति के प्रधान कृष्ण सैनी, सचिव पदमचंद सैनी, सुभाष चंद्र सैनी, मदन लाल सैनी सहित अनेक लोगों ने अतिथियों का माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया। इस दौरान वक्ताओं ने मेधावी छात्र छात्राओं की मेहनत, विश्वास एवं जज्बे को सलाम करते हुए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने पर, परिवार और समाज का नाम रोशन करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में आर्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वान, उपासक, त्यागी और वीतराग आचार्य सत्यप्रिय का 10 जून को देहावसान हो गया था कि शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी ने पुष्प अर्पित कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंच संचालन अध्यापक नरेश सैनी द्वारा किया गया। समाज तिजारा की ओर से आज सैनी स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है, जिसमें कक्षा 8 में ए ग्रेड और कक्षा 10 में 80% व इससे अधिक तथा कक्षा 12 में 75% व इससे अधिक सभी संकाय में जिन मेधावी विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं उनको तथा उनके अभिभावकों को यहाँ सम्मान किया गया है। बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है और समाज इन बच्चों को धन्यवाद व आभार प्रकट करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। और बच्चों ने इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।